हेलो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर वो अपना कंप्लीट हो चुका है। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में आने वाले हैं वो मैंने उसमें डिस्कस किए हैं और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं। इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रो लिखा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। पोलिनोमियल क्या होता है, यानी कि पोलिनोमियल पार्ट है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जैसे कि कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि पी एक्स इज इक्वल टू या 2x² प्लस 5x माइनस 9 या 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 2 प्लस 3, ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरह का एक्सप्रेशन हो गया। तो पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह के क्या होते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं। तो पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें यूज होने वाले वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें यूज होने वाले वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। होल नंबर समझते हैं ना, होल नंबर मीन्स कि 0 से स्टार्ट हो 1 2 3 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जो नंबर जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, होल नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों मैंने लिए हैं दोनों ही क्या है, पोलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ क्या हो गया हमारे पास में 1 और 2 प्लस 3 हम 5 से लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, दोनों पोलिनोमियल ही है। अब पोलिनोमियल को हम आगे डिवाइड करते हैं उसकी डिग्री की बेसिस पे। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ गिवन वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जो यूज होने वाले वेरिएबल हैं, अगर हम उनकी हाईएस्ट पावर ले लें, जैसे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ कितनी है, 3 है। तो अगर 2 है तो ये वेरिएबल कौन सा हो गया, 2 डिग्री वेरिएबल, और ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री पोलिनोमियल। तो 2 डिग्री पोलिनोमियल, 3 डिग्री पोलिनोमियल। 2 डिग्री पोलिनोमियल को हम क्या नाम देते हैं, तो 2 डिग्री पोलिनोमियल को हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और 3 डिग्री पोलिनोमियल को हम नाम देते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो 1 डिग्री पोलिनोमियल को नाम हम क्या देंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा, ऐसे भी पोलिनोमियल हो सकते हैं जिनकी डिग्री 0 हो, तो बिल्कुल उन्हें हम नाम देंगे यानी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अच्छा, कोई एग्जांपल दें अपन, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 2 3 5, तो 2 3 5 भी क्या होता है, पोलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है, यानी कि 0 होती है। जैसे कि अगर मैंने लिया यहाँ पर px, अब पोलिनोमियल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, px से रिप्रेजेंट करते हैं ना, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, px से। तो px इज इक्वल टू मैंने 5 लिया, तो 5 क्या पोलिनोमियल है, बिल्कुल पोलिनोमियल है। और कौन सा पोलिनोमियल है, 0 पोलिनोमियल है। 5 क्या है, 0 पोलिनोमियल है, 0 डिग्री पोलिनोमियल है। तो px इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, 5 लिया है। 5 क्या है, 0 डिग्री पोलिनोमियल है, यानी कि इसमें यूज होने वाले वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। अब वेरिएबल कहाँ है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई x की पावर 0, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है, 1 ही होता है। तो क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 5 ही हमें मिलेगा। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कुछ लीनियर पोलिनोमियल की मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर पोलिनोमियल की, px इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, जहां पर हमारे पास क्या है, a नॉट इक्वल टू 0। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और वेहर a नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर भी a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया जाता है, उसका रीजन है कि अगर a 0 नहीं होगा, अगर a 0 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या, px इज इक्वल टू b, जो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। यहाँ पर a और b क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ a b c क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ a b c d क्या लिया हमने, कांस्टेंट लिया है। ठीक, नाउ अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा पोलिनोमियल का, इसका x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर कितने, इनके सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं पोलिनोमियल में, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो कितना इसमें, 1 होगा। एटमोस्ट कितने हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 1 ही यहाँ पे पॉसिबल है। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो एटमोस्ट कितने 0 पॉसिबल है, तो एटमोस्ट 2 0 पॉसिबल है। और क्यूबिक की बात करें तो एटमोस्ट 3 0 यहाँ पे पॉसिबल है, जीरोज है ना, 3 जीरोज यहाँ पे पॉसिबल है। मिनिमम इनके ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रेटिक में कोई आपको जीरोज ना मिले, ठीक है, जीरोज मतलब रियल सॉल्यूशन ना मिले, इसमें भी कोई भी रियल सॉल्यूशन ना मिले, ऐसा भी हमारे पास हो सकता है। तो मैक्सिमम कितने, एटमॉस कितने, तो इसमें 2 है, किसमें, क्वाड्रेटिक में। क्यूबिक में कितने मिलेंगे अपन को, 3 मिलेंगे। तो लीनियर पोलिनोमियल हमने देख लिया। अब बात करते हैं अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। क्या ध्यान रखने वाली बात है कि ए क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। ठीक, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0। नाउ अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो दे रखा है हमारे पास में वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। नाउ तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की बात बता दी मैंने इसके कि दो हमारे पास में क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। 2 जीरोज क्या क्या है? तो इसके 2 जीरोज है अल्फा एंड बीटा। इसके एटमोस्ट 2 जीरोज पॉसिबल हो सकते हैं। 2 जीरोज इसके अल्फा एंड बीटा। अच्छा, अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, अगर हम बात करें यहाँ पर जीरोज एंड कोफिशिएंट ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? यानी कि वेरिएबल का जो मल्टीपल है, वही क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। तो अगर हम अल्फा और बीटा का रिलेशन की बात करें, इसके दो सॉल्यूशन की बात करें, तो दोनों सॉल्यूशन का सम जो आता है यहाँ पर, सम जो आता है वो होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसे बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है b। तो हो गया हमारे पास साइन का फॉर्मूले का माइनस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? b। अगर b नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, अगर b पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव में ही रहेगा। ऐसे ही अगर a क्या है? नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और a अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव में ही रहेगा। सेम एज कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास में? c है, तो c अपॉन a। यहाँ आपको पता है कि वह a b एंड c आर रियल नंबर। क्या लेते हैं अपन? a b एंड c तीनों को रियल नंबर हम कंसिडर करते हैं। तो ये एक इसमें बेसिक क्या है, यानी कि दोनों के अंदर रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या कहती है हमारे पास में? किसके ऊपर? कोफिशिएंट एंड जीरोस के ऊपर, है ना। तो कोफिशिएंट किसके है? देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इधर क्या लग रखा है मैंने? अल्फा प्लस बीटा। तो दिस ईयर इस पे से क्वेश्चन आना कंफर्म है। इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है 2023 में। चलो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया पी एक्स इज इक्वल टू, पोलिनोमियल दे रखा है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या लिया मैंने? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। नाउ तो अब हम इसके दो फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का तरीका हम 9 से सीखते हुए आ रहे हैं। फैक्टर कैसे निकालेंगे? यानी कि एक तो होगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिया है, तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का, और हम निकालेंगे इसके फैक्टर। चलो सोल्व करते हैं। तो स्प्लिट किया हमने 7 को दो पार्ट में, इस तरीके से स्प्लिट किया कि ऐड करने पर क्या देवे? 7, और मल्टीप्लाई करने पर क्या देवे? 10। तो ऐसे दो नंबर क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे दो नंबर हो जाएंगे, देखो ध्यान से देखो, 2 और 5 क्या हो जाएंगे? 2 और 5। कैसे पता चला? तो आप 10 के फैक्टर भी कर सकते हो ना। 10 के फैक्टर किए तो 2 10 जा 5 और 5 1 जा 5। ठीक, तो क्या मिला? 2 और 5। ऐसे नंबर क्या आते हैं? p ले लिया आपने 2 और q ले लिया आपने 5। तो px कितना आया? px आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अगर मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, और अगर दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो मिल गया x प्लस 5। तो ये दो के आगे इसके फैक्टर आ गए। अब यहाँ से जीरो कैसे निकालते हैं? तो दोनों को 1 टाइम जीरो के इक्वल लेके जाओ, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? -2। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से? -2। 2 उधर जाएगा ना राइट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू -2, और यहाँ से x की वैल्यू -5।
दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो ये क्या हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -5। ठीक, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी जैसे कि ये मैंने लिखी हुई है, और कहेगा वो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या करो, इसके जीरोस फाइंड करो। जीरोस फाइंड कर लिया आपने, अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -5, और कहेगा कि रिलेशनशिप बताओ जीरोस एंड कोफिशिएंट के मिडल में। तो जो रिलेशनशिप बता देते हैं, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या है। ठीक, तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास में, अल्फा और बीटा आया, कितना है -2 और -5, कितना आ गया -7। बट अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से भी निकालेंगे, तो क्वेश्चन यानी डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, उसे निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। अच्छा, -b कितना है आपके पास 7, और a कितना है 1, तो कितना आ जाएगा -7, कितना आ जाएगा -7। तो सम ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा -2 -5 -7। तो अल्फा प्लस बीटा भी कितना है -7, यानी कि हमने यहाँ पर एक रिलेशनशिप तो फुलफिल करवा दी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -5, कितना आ गया 10, माइनस प्लस हो गया। और फॉर्मूले से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्लस c/a, क्या आ जाएगा c/a। c कितना है अपना 10, और a कितना है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x², तो कितना आ गया 1, तो 10/1 कितना आ गया 10। ठीक है, ये भी फुलफिल करवा दिया। तो ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके आने वाला है 2023 में। 2023 में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना चाहिए, इस कंसेप्ट पे आने वाले सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए। बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किस तरीके से हम जीरोस को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम से हमारे पास कट है, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। क्या दे रखा है हमारे पास कि डिवीजन एल्गोरिथम है जो कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है और एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास gx है। ठीक, तो देयर आर पॉलिनोमियल qx एंड rx अगर हमारे पास दे रखा है तो एक रिलेशनशिप बनती है कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। मैं बता दूं यहाँ पर आपको कि px होता है हमारे पास में डिविडेंड, क्या होता है डिविडेंड, और gx हमारे पास में होता है डिवाइजर, इंटू qx हमारे पास में होता है क्वोशिएंट, और rx होता है हमारे पास रिमाइंडर। ये इस तरीके से है कि अगर हमारे पास में कोई नंबर दे रखा है जैसे कि 27, मैं कहूँ इसको 5 से डिवाइड करो, मैं कहूँ इसको 5 से डिवाइड करो। आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 से कितना होता है 25, आपने 25 लिखा, आया आपके 2। तो 2 क्या है हमारे पास में एक रिमाइंडर मिल गया। रिमाइंडर क्या होता है, जो rx होता है ना वह 0 से तो बड़ा होता है, बट हमारे पास किससे, यानी कि gx जो लेते हैं अपन, डिवाइजर जो लेते हैं उससे छोटा होता है। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा और gx से छोटा। तो यहाँ अगर हम डिवाइड करें 27 को 5 से तो हमारे पास क्या गया, क्वोशिएंट आ गया 5 और रिमाइंडर कितना मिला 2। तो इस टाइप का हमारे पास में क्वेश्चन है। बट पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है, हमें नंबर को डिवाइड नहीं करना है, हमें करना है यहाँ पर पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर और उसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें सिर्फ इसकी हेल्प से सोल्व करना है, कोई डिवीजन एल्गोरिथम नहीं लगानी है, डिवाइड नहीं करना है, बस हमने समझाया कि किस तरीके से हमें डिवाइड करना है। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो इस पे बेस्ड होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो नो हम हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल px बाय x² - 4, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर फाउंड टू बी x and 3 रेस्पेक्टिवली, द पॉलिनोमियल px इज। हमारे पास गिवन है कि डिवाइजर क्या दे रखा है, गिवन में अगर मैं लिखूँ तो gx इज इक्वल टू x² - 4 और क्वोशिएंट दे रखा है qx इज इक्वल टू x और रिमाइंडर दे रखा है rx इज इक्वल टू 3। ठीक, तो ये हमारे पास दे रखा है डिवाइजर, ये दे रखा है क्वोशिएंट, ये दे रखा है रिमाइंडर, और हमें पूछा क्या गया है कि आप फाइंड द पॉलिनोमियल px। नाउ तो फॉर्मूला हम लगा देंगे जो हमारे पास में गिवन है, px इज इक्वल टू हो जाएगा gx इंटू qx प्लस rx। gx की वैल्यू आपके पास दे रखी है x² - 4, qx की वैल्यू हमारे पास दे रखी है x और rx की वैल्यू दे रखी है 3। मल्टीप्लाई करते हैं, x² × x हो जाएगा x3,
4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x और प्लस 3, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप करके जाएं, इसमें कोई आपको ऐसे डिवाइड नहीं करना है। ये थ्योरम हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी, यूक्लिडियन डिवीजन लेमे के रूप से। तो ये कट है थ्योरम, लेकिन बट इस पे इस टाइप का क्वेश्चन फिर भी बन सकता है। तो एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर सोल्व करके जाए, या ये कर लिया ना इस टाइप का काफ़ी है ना, सफिशिएंट है आपके लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट तो इतना यही था हमारे नाउ। एक टाइप के क्वेश्चन और है हमारे पास में, जो है ग्राफ वाले, है ना। ग्राफ वाले क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आ सकते हैं इस बार। जैसे कि ग्राफ वाले क्वेश्चन, बिकॉज की ग्राफ वाले क्वेश्चन वैसे तो 1 नंबर में आने चाहिए, बट फिर भी देख लेते हैं कि किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट के आपके पास कोई ग्राफ दे रखा है, ये अपने पास लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है और क्यूबिक भी हो सकती है। जैसे अगर लीनियर की बात मैं करूँ, लीनियर इक्वेशन में x + 5 ले लिया मैंने, और मैं कहता हूँ px = क्या है, x + 5। अब इसका ग्राफ बना के बताऊँ, तो हम यहाँ से px रिप्रेजेंट करेगा किसको, y को। यहाँ हम लिख देते कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ग्राफ कौन सा बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास में ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब आप x के लिए रखते जाओ, x के लिए 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, y = भी आपको 1 + 5 कितना मिलेगा, 6। x के लिए 2 पर, y के लिए आपको मिलेगी x के लिए आप जब 2 लोगे तो y के लिए मिलेगी आपको, यानी कि 6 + 2 + 5 7, है ना। x के लिए 3 पर, y के लिए मिलेगी हमें तो 3 + 5 8, ठीक। इस तरीके से हमें x के लिए डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो x + 5 का ग्राफ क्या मिलेगा, x = 1 पर, है ना। तो यहाँ 1 2 3 4, इधर 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब x = 1 पर आपको मिला y = 6, तो x = 1 ये रहा और y = 6, 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ पहुँच गए, ठीक। फिर x = 2 पर अगर हम बात करें, x = 2 पर, तो x = 2 पर y के लिए आएगी 7, फिर इस तरीके से 8। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा होगा ना, इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा। क्या x एक्सिस को कट करेगा, बिल्कुल। कहाँ करेगा, तो अगर हम बात करें x के लिए -5 ले, x के लिए -5 ले, तो y = क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि जहाँ पर भी क्या होगा, x -5 होगा, जहाँ भी x -5 होगा वहाँ पर ये ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा। तो कहने का मतलब पॉलिनोमियल में कि जो भी ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो, ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है, जैसे कि 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका, यानी कि x = -5। सॉल्यूशन क्या होगा, x = -5। तो सॉल्यूशन तो आएगा x = -5, क्योंकि x एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, और लीनियर इक्वेशन का 1 ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। हमने डिस्कस किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन का 1 ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर मैं बात करता हूँ x² + 7x + 10, ये क्यों लिया, क्योंकि अभी भी हमने इसको सोल्व किया था। इसके 2 फैक्टर क्या आए थे, इसके फैक्टर आए थे हमारे पास x + 2 और x + 5, और यहाँ से x की वैल्यू आई थी -2 और x की वैल्यू -5। तो ये ग्राफ x = -2 x = -5 पे क्या देगा, 0 देगा। तो इसके एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास में, अगर हमारे पास जो ये दे रखा है कोफिशिएंट इसका 1, यानी कि 1 क्या है, a > है हमारे पास किससे, 1 से, या 1 या 0 हम बात कर दें, 0 से बड़ा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा अप डायरेक्शन में जाता हुआ आएगा। पर ये कहाँ पे कट कर रहा होगा, यानी कि x = -2 और x = -5 पे कट कर रहा होगा। तो कुछ इसका ग्राफ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब अगर x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वह ग्राफ जो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, 2 सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो कहने का मतलब अब आपको क्या देखना है, सिर्फ ग्राफ को देखना है। ये आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास y एक्सिस। अगर मैंने कोई ऐसा ग्राफ बनाया है और मैं कहूँ कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो ये हम काउंट कर लेंगे x एक्सिस को कितने टाइम पे कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे 4। कितने जीरोज पॉसिबल है इसके, 4 जीरोज पॉसिबल है। पर इसने कहा है कि मान लिया कि यहाँ कोई 0.5 है, -5, यहाँ क्या है 5 है और ये 0 है। आपको कहा है कि 0 और 5 के बीच में बिटवीन में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल, 5 के बिटवीन में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 ही जीरोज पॉसिबल है। ऐसे -5 और 0 के मिडल में कितने जीरोज पॉसिबल है, तो देखो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो 2 पॉइंट पे कट कराना है -5 से 0 को, तो 2 जीरो इसके क्या हो जाएंगे, पॉसिबल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। तो
तो ये एक और कंसेप्ट है छोटा सा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है अपना, ठीक है, 1 मार्क्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एक हमने कंसेप्ट और देख लिया था, दोनों मिलाकर के 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं दिस ईयर। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, दोनों कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं, और वो क्वेश्चन मैं लिख दूंगा साइड में, जो बुक के क्वेश्चन है वो तो आपने सोल्व किए ही होंगे, तो वो क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लेना, मैं साइड में लिख देता हूँ नाउ। तो ये कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट है इस साल, आपको इसकी प्रैक्टिस करके ही जाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और एक्सरसाइज 1.1 तो मैंने भी समझा दिया आपको कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो रहे हैं एक्स एक्सिस पर, ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही हमारे क्या होंगे सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, क्या उतने नंबर ऑफ जीरोज हमारे पॉसिबल होंगे। अब हम बात करते हैं एक लास्ट कंसेप्ट के ऊपर कि आपके पास अगर गिवन है, क्या गिवन है कि अल्फा दे रखा है एंड बीटा दे रखा है, ठीक, तो या फिर या तो अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, या फिर क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है एंड अल्फा बीटा दे रखा है। कहने का मतलब हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज गिवन है ना, या उन दोनों जीरोज का सम गिवन है और उन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट गिवन है, और आपसे कहा है कि आप एक काम करो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करो, है ना, नहीं एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में कि px इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ आएगा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो आपको फर्दर इस इक्वेशन की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करके आना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिवन है, कहा गया है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर या अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल इज 2 and 3। तो फाइंड द पोलिनोमियल, तो आपको किसी पोलिनोमियल के जीरो से अल्फा बीटा जो क्या है 2 and 3 है, रेस्पेक्टिवली लगा देना पीछे, तो रेस्पेक्टिवली में लिख देता हूँ रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द पोलिनोमियल। अच्छा देखो पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, अल्फा दे रखा है 2 एंड बीटा दे रखा है कितना 3, तो हम क्या लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा गिवन है तो वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये आपका क्या मिल गया, आपको पोलिनोमियल मिल गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एक, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द पोलिनोमियल, आपको पोलिनोमियल फाइंड करना होगा और गिवन क्या होगा हमारे पास में जीरोस, है ना, क्या दे रखे होंगे यानी कि अल्फा या बीटा दे रखे होंगे, या सेकंड क्या दे रखा होगा आपके पास में। अगर आपके पास दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा 7 है, अल्फा इंटू बीटा 10 है, और बताओ कि ऐसा आपके पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या रहा होगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम बना सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू अगेन फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू रखनी है सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो काफ़ी इजीली आप कर सकते हो कुछ फॉर्मूले ध्यान रख करके, जैसे कि एक फॉर्मूला ये रहा तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो। इससे पहले मैंने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो फॉर्मूला निकलवाया था, एक वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो किस तरीके से हमें उसको सेटिस्फाई करना रिलेशनशिप को। सेकंड, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी दे रखी है और रूट दे रखे हैं तो इस तरीके से, और अगर रूट का सम दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है तो इस मेथड से। क्लियर है? तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दिस ईयर नाउ। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है 2023। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूपी मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दे रखा है, √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। नाउ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, गिवन है हमारे पास में पी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। देखते हैं
एक्स इजिकल टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3, ये हमारे पास में एक पॉलिनोमियल गिवन है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक, पहली चीज़ तो हम बात करते हैं कोफिशिएंट के बारे में। तो इसको अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा आपके पास में √3, जो क्या होता है a। ठीक, a की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर कंपेयर करें तो a है और यहाँ क्या है √3 है। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में b, जो कितना दे रखा है -8। और अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास हो जाएगी c, जो कितनी दे रखी है 4√3। ठीक, अब अगर हमने सारे पॉइंट लिख लिए हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके पहले पॉइंट हमें कहा गया है कि ऑब्टेन द जीरोस। क्या ऑब्टेन करने हैं, जीरोस। जीरोस ऑब्टेन करने का हमारे पास मेथड क्या है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो √3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। यहाँ समझने वाला पॉइंट ये है कि स्प्लिटिंग करें किस तरीके से। तो स्प्लिटिंग इस तरीके से करें कि ऐड करने पर क्या मिले आपको -8, ऐड करने पर क्या मिले, समझने वाला पॉइंट क्या है हमारे पास में कि ऐड करने पर क्या मिले -8। ठीक, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या ना कि बच्चे सिर्फ यही लेते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और क्या मिले 4√3। देखो मैंने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा √3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा तो -8, और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी तो 4√3 यानी कि c। तो अगर हम बात करें कि ऐड करने पर तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिले और मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हमें मिले, यानी कि √3 मल्टीप्लाई 4√3, √3 मल्टीप्लाई होकर देगा हमें 3, 4 3 जा 12। तो मल्टीप्लाई करने पे मिले 12 और ऐड करने पर मिले -8। नाउ अब हम देखते हैं px इजिकल टू क्या लिखूंगा मैं इसको इस तरीके से। ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास में, तो ऑब्वियसली ऐसे नंबर होंगे हमारे पास में 6 और 2, -6 और -2, यानी कि √3 एक्स स्क्वायर। अगर मैं लिख दूँ -6 और -2 तो -6 -2 को मैं ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में -6 और -2 ले रहा हूँ तो -6x, देखो -6 -2 ऐड करने पर -8, मल्टीप्लाई करने पर 12। ठीक, तो √3 एक्स स्क्वायर -6x और -2x प्लस 4√3। ध्यान से देखते अपन, मैं 6 को कुछ ऐसे लिखूंगा 2 × 3 और मैं 3 को ऐसे लिखूंगा √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 3 और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे px इजिकल टू इन दोनों में से, अगर मैं 6 को लिख रहा हूँ 2 × √3 दोनों में से √3 कॉमन आ गया और x दोनों में से कॉमन आ गया, तो रहा क्या यहाँ पर ओनली x और माइनस यहाँ क्या रहा 2 √3। इसमें से -2 कॉमन आ रहा, तो -2 अगर हम कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ माइनस नहीं है लेकिन यहाँ तो माइनस है, अगर माइनस यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो बचा क्या x, यहाँ क्या बचा -2√3। अच्छा, हमें बोथ ब्रैकेट सेम आने चाहिए थे, जो हमारे पास से आ भी गए। दोनों को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x -2√3 बनेगा क्या हमारे पास में √3x -2 ना। अच्छा, हमने दो फैक्टर निकाल लिए। क्या निकाल लिए? दो फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर वो होते हैं जो किसी भी इक्वेशन में यानी कि उसके कंप्लीट डिविजिबल होते हैं ना। अगर x -2√3 को डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगी। तो ये इसकी क्या होगी? दो फैक्टर होगी। इन फैक्टर से ही हमारे पास में इसके जीरोज मिलते हैं ना। फैक्टर ही क्या देते हैं? हमें जीरोज देते हैं। दोनों फैक्टर को 1 टाइम जीरो के इक्वल किया जाएगा तो दोनों क्या देंगे? हमें जीरोज देंगे। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि x -2√3 इक्वल टू 0, तो 2√3 को जो लाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√3। सेम एज यहाँ क्या है? √3 x -2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 2/√3। और यही हमारे पास अल्फा हो गया, जो इसके दो जीरोस हमने कंसिडर किए थे, अल्फा एंड बीटा। तो ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया अपना बीटा, 2/√3। अब क्वेश्चन की डिमांड जो हम आगे फुलफिल करेंगे कि वेरीफाई करो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस हमारे पास में आ गए अल्फा और बीटा। अब हमें वेरीफाई क्या करना है? सम ऑफ जीरोस बताने हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताने हैं। अगर सम ऑफ जीरोस की बात करूं मैं तो पहले लेता हूं अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या होता है? यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। अच्छा अल्फा क्या है हमारे पास में, हम ऐसे इसको फुलफिल कर देंगे। अल्फा क्या दे रखा है 2√3, बीटा क्या दे रखा है 2/√3 एंड देन बी कितना है हमारे पास में, बी है -8, बी कितना है -8 तो माइनस उन्हें क्या आ जाएगा -8, ए कितना हमारे पास में √3। अच्छा यहाँ एलसीएम क्या लेंगे √3 लेफ्ट हैंड साइड में, √3 मल्टीप्लाई √3 किया 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, √3 कितना होगा 3 और +2 यहाँ कितना है माइनस माइनस प्लस और 8/√3। अगर हम देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 6 और 6 + 2 कितना होगा 8, तो 8/√3 इक्वल टू 8/√3। ठीक क्लियर, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। ये हो गया अपना कंप्लीट। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कैसे आते हैं कांस्टेंट टर्म जो क्या हमारे पास सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो क्या हमारे पास ए। अल्फा कितना हमारे पास 2√3, बीटा कितना है 2/√3। अगर हम सी की वैल्यू रख देते हैं, सी क्या है हमारे पास में, सी दे रखा है ये रहा 4√3 और अगर मैं रख देता हूँ वैल्यू किसकी ए की जो क्या है √3, तो रख दें वैल्यू 4√3 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया, यहाँ भी √3 से √3 कट गया, 2 2 4, इधर भी 4 हो गया कंपेयर। इट मीन्स हमने यहाँ पर रिलेशनशिप को भी सेटिस्फाई कर दिया है और दोनों जीरोस भी निकाल के बता दिए हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से देख लेना। और ये इंपॉर्टेंट है ना, ये सीबीएसई ने ही रिलीज किया है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई ने सेलेक्ट करके सेंड किए हैं, ये उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, तो इसको कंप्लीट करके ही जाना है ना, कंप्लीट समझ के और सोल्व करके ही जाना है इसको एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसको देख लो अच्छे से। नाउ तो देखते हैं अपन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, पहला अपन ने कर लिया है, सेकंड और हम लेके आते हैं एडिशनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड की बात करें। ध्यान से देखना किस तरीके से सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रही है या एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, अब जीरोज का प्रोडक्ट तो हमें पता है क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अगर सोल्यूशन की हम बात करें तो प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा और बीटा, हम कंसिडर कर लेंगे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, क्या है जीरो ऑफ पी एक्स, पोलिनोमियल पी एक्स के क्या हो गए जीरोज हो गए। तो कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, पोलिनोमियल क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, कितना है 4 है। प्रोडक्ट कितना दे दिया आपको 4 दे दिया और पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या निकालनी है ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है एक पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, मान लिया पी एक्स इज इक्वल टू। ठीक, अगर पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 दिया हुआ है, तो अभी अभी हमने समझा था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास -6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए है। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए है। अब नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के अंदर रखा है 4 और ये -6/a, तो a इधर आएगा 4 इधर जाएगा, तो a इज इक्वल टू -6/4। अच्छा ऐसे कैसे, ये डिनोमिनेटर में आया तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में गया तो डिनोमिनेटर में, 2 से कट हो गया तो एक वैल्यू कितनी आई -3/2 आ गया आंसर। अच्छा आपको ध्यान रखना है कि किया किस तरीके से ना, तो पहले तो हमारे पास गिवन क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन बना था ना, जहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू मिसिंग कर दी थी उसने और कहा था कि अब आपको फाइंड करना है वह वैल्यू जो मिसिंग वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमने थ्योरी में कंप्लीट किया है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -6 अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 दे रखी, हमने 4 पुट किया एंड देन यहाँ सोल्यूशन किया, तो इजीली हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो आई होप कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा ना क्वेश्चन, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना, कोई टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ है ना, तो अच्छे से समझना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा सारा, है ना, समझना अच्छे से। नाउ तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9
एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अच्छा, दो जीरोस क्या होते हैं, कंसिडर कर लिया आपने कि टू जीरोज है इसके, अल्फा एंड बीटा। ठीक, अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि टू जीरोज है अल्फा और बीटा, और पोलिनोमियल दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी, जो ए आ रहा है ना, ए की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन। तो टू जीरोज अल्फा एंड बीटा हम फाइंड करेंगे। अच्छा, अल्फा और बीटा हमें फाइंड नहीं करना है, इसके में एक रिलेशन दे रखा है, उसने कहा है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है हमारे पास में, बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा है। ठीक है, यानी कि अगर एक अल्फा है दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब अगर एक अल्फा तो दूसरा क्या है 1/अल्फा। ये इसके दो जीरोस दे रखे हैं हमारे पास। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो हमें फिर क्या करना है, जो अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में जो किया था अपन ने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही रूल लगा देना है ना। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमने देखा था क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा हम करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग फिर एक की वैल्यू ही निकलेगी ना, इस वजह से। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारे पास में, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारे पास में, अल्फा इंटू बीटा हो गया बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगी 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस 9। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा, अगर बीटा की जगह में 1/अल्फा लिख दूं, तो जो मैंने लिखा हुआ भी है, तो अल्फा से अल्फा कट हो गया, तो यहाँ क्या मिला 1 मिला, और 1 मिला तो 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, 6a तो लेके आया हमें, तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो किसी ना किसी का एक यानी कि इक्वेशन बन रही है, कौन सी बन रही है, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर वाली इक्वेशन बन रही है ना, आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर। तो स्प्लिट भी कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, -6 को ऐड करने पर क्या है -6 और मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, तो इसे नंबर -3 और -3। ठीक, -3 -6 और -3 कितना हो गया 9। कैसे लिखोगे आप, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन लिया तो a -3, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो a -3, तो क्या a -3 कॉमन लेने पर a -3। ठीक, तो a की वैल्यू निकालनी थी अपन को, तो a की वैल्यू क्या है, a -3 इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू 3। ठीक, तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आपके जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से ध्यान समझ लेना, बिकॉज कि इस बार CBSE में जो आने वाले क्वेश्चन है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये उसी टाइप के क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप क्लियर करो। ये पॉलिनोमियल का पूरा होता है अपना, जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैंने बात कर ली है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस करो, कमेंट करो, जो भी आपको लगता है, जो भी पूछना है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाकी करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें से जो 2023 में आ रहा है हम उसी पे डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करेंगे। तो आपको सारा वीडियो अच्छे से देखना है, पूरा अच्छे से पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट आए तो डिस्कस करो।